हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 49। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। नीरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो इस बात से अनजान थी कि वहाँ इस वक्त अपनी दुनिया में नहीं है, वो निर्वाह की दुनिया में है। नीरा की आंखें भीगी हुई थी, उसका सिर घुटनों पर झुका हुआ था। तभी फिर से दरवाजे पर खटखट हुई। काफी वक्त तक खटखट होने के बाद नीरा ने आखिर में दरवाजा खोला और गुस्से में कहा, अब क्या हुआ? उसने ये सवाल पूछा और सामने देखा तो निर्वाह खड़ा था। निर्वाह उसके करीब आया और उसने उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। नीरा समझ गई। उसने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और बोली, निर्वाह बस करो, और कितनी बेशर्मी दिखाओगे तुम? थक चुकी हूँ मैं तुम्हारे रोज रोज के टॉर्चर से। तुम मेरे साथ अपनी सारी हैवानियत उतारते हो। प्लीज मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। मैं थक चुकी हूँ, मैं खुद को वरना खत्म कर लूंगी। ये सुनकर सामने खड़े निर्वाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही निर्वाह ने ये कहा, नीरा की आंखें फैल गई। ये तो उससे प्यार करता है ना, तो वो उसे खत्म करने में उसकी मदद करेगा। नीरा गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही निर्वाह ने चुटकी बजाई और नीरा के अंदर जैसे मानो सारी हिम्मत खत्म होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने होश गंवा रही हो और अगले ही पल वो लड़खड़ा सी गई। उसकी सारी हिम्मत खत्म होने लगी थी। निर्वाह ने उसे पकड़ा और फिर उसे बिस्तर पर ले जाकर फेंक दिया। इस वक्त वो निर्वाह नहीं था, वो वही पिशाच था जो शाखा के कहने पर यहाँ आया था। निर्वाह के रूप में इस वक्त फिर से एक बार वो वही सब करने लगा जो वो हमेशा निर्वाह की गैर हाजिरी में करता था। उसने जी भर के नीरा के साथ ज़बरदस्ती की और नीरा उसे नहीं रोक पाई। उसके अंदर की सारी शक्तियाँ तो पहले ही गायब थी। वो अब होश में थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो पिशाच निर्वाह नीरा से अलग हुआ। उसने अपने कपड़े पहने और हंसते हुए कहा, निर्वाह महाराज, तुम्हारी प्रेमिका का अंत नजदीक है। अब जो करना होगा ये खुद ही करेगी। इतना बोलकर वो बुरी तरह हंसने लगा और थोड़े ही पल में वो वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही नीरा के अंदर वापस से हिम्मत आ गई। वो इस वक्त नॉर्मल नहीं थी। रोज तो निर्वाह के साथ ना चाहते हुए भी वो फिजिकल हो जाती थी, लेकिन आज निर्वाह ने एक रूप में फिर भी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इंसानों में हो, राक्षस भी किसी की फीलिंग नहीं समझते। नीरा नहीं जानती थी कि ये निर्वाह कोई और था जो इतने वक्त से उसके साथ अपने जिस्म की भूख मिटा रहा था। नीरा बिस्तर से उठी और अपने शरीर को देखने लगी। उसके गर्दन, कंधे, कमर, पेट और शरीर के कई हिस्सों से नाखून की खरोच की वजह से खून निकल रहा था। उसके होठों से भी खून निकल रहा था। आई हेट यू निर्वाह, नफरत करने लगी हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो बहुत जोर से चीखी। वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये सब बोल रही थी। उसकी आवाज़ बाहर जंगल तक जा रही थी। रोते रोते वो वैसे ही बिना कपड़ों के कमरे से निकल गई। वो किचन में आई। उसने वहाँ पर कुछ ढूंढना शुरू किया। उसे माचिस तो मिल गई, लेकिन उसे तेल नहीं मिल रहा था। कई सारे सामानों को यहाँ से वहाँ हटाने के बाद उसे तेल का टीन मिल गया। उसने रोते हुए उस पूरे तेल को अपने ऊपर डाल लिया। उसे पता था वो क्या करने जा रही थी। वो खुद को हमेशा हमेशा के लिए इन सब चीज़ों से आज़ाद करने जा रही थी। नीरा को एहसास हो रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला लिया है। उसे अपनी माँ रश्मिका की याद आ गई। माँ कैसी भी हो, बहुत प्यारी होती है। नीरा को भी इस वक्त अपनी माँ की याद आ रही थी। अगले ही पल नीरा ने माचिस जलाया और खुद को आग के हवाले कर दिया। कई हजार चीखें निकली वहाँ, लेकिन उन्हें सुनने वाला, उस लड़की की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। उस लड़की ने खुद को आग के हवाले कर हमेशा हमेशा के लिए सौंप दिया और बस कुछ मिनटों में उसकी सांसें थम गई। वो तड़प तड़प कर ज़मीन पर ही दम तोड़ चुकी थी। उसके शरीर के हिस्से अभी भी जल रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ पूरे नर्क लोक में सन्नाटा छाया हुआ था। निर्वाह अपने खोलते हुए गुस्से में था, जिस वजह से वहां मौजूद किसी भी प्रिय पत्नी पिशाचिनी के साथ भूत किसी की भी हिम्मत नहीं थी चूं तक करने की। माहौल इतना भयानक था कि किसी के हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं ईर्ष्या और मोहिनी दोनों ही शांति से खड़ी थी। निर्वाह अपनी आंखें बंद करके उस बड़े से काले सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहीं वो उल्लू भी उसके बगल में डरा हुआ था। शाखा! निर्वाह ने बहुत ही भयानक तरीके से चिल्लाकर उसे बुलाया। पूरा नर्क लोक कांप उठा और कुछ सेकंड में ही शाखा निर्वाह के सामने थी। उसके सामने आते ही निर्वाह अपनी जगह से खड़ा हो गया और गुस्से में शाखा की तरफ चलकर आने लगा। शाखा को समझ नहीं आया कि ऐसे अचानक से वो इसके पास क्यों चला आ रहा था। निर्वाह शाखा के पास आया और उसने शाखा के गले को इतनी कसकर पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा दिया। निर्वाह के अंदर से निकलते गुस्से की गर्मी शाखा को जला रही थी। शाखा दर्द से चिल्लाने लगी, तेरी इतनी मजाल कि तूने इतना बड़ा खेल रचा। अब तुझे पता चलेगा कि नर्क राज के प्रेम पर नजर उठाने वालों की क्या हालत होती है।